प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पाठ 5 का अभ्यास करने वाले हैं और इन्हीं का अभी तक हमने पढ़े शब्द, ठीक है, नपुंसकलिंग शब्द पढ़े, जिनकी पहचान मैंने आपको बताई थी कि बेटा जो ये शब्द हैं इनके अंतिम अक्षर हलंत होगा, वो भी म, ठीक है। इसके उदाहरण क्या रहेंगे? पत्रम, गृहम, भवनम, वृक्षम, छत्रम, कंदुकम, नेत्रम, इस तरीके से, ठीक है। ये सारे के सारे शब्द क्या है? शब्द क्या है? नपुंसकलिंग शब्द। तो इस पार्ट में पहले तो हम नपुंसकलिंग शब्दों की एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद इन शब्दों का प्रयोग हम वाक्य में करेंगे, जैसा कि हम अपने पिछले लेसन में करते आ रहे हैं कि पहले हम शब्द पढ़ते हैं और फिर उन्हीं शब्दों का प्रयोग हम वाक्यों में करना सीखते हैं। तो अभ्यास में पहला है, अभ्यास है ये हमारा, नीचे दिए गए चित्रों के नाम संस्कृत में लिखिए, ठीक है। आपको सबको पता है पहली चित्र क्या है? छतरी है, आम है, कमल है, ठीक है। अब इनको संस्कृत में क्या कहते हैं? छतरी को संस्कृत में क्या कहते हैं बेटा? छत्रम। आम को ये मैंने गलत लिख दिया, आम्रम आएगा, ठीक है, आम्रम। मैं इसको ठीक कर दूंगी, आम लिख दिया ना, हिंदी में ही लिख दिया। और इसको ये क्या है? कमल है ना, लोटस है ना, इसको बोलते हैं कमलम। उसके बाद है ये किसकी पिक्चर है? हाउस की। हाउस को संस्कृत में कहते हैं गृहम। गृहम, री की मात्रा है बेटा, ये ग्रहम नहीं है, गृहम। उसके बाद देखिए ये एक व्हील है, चक्र है, तो इसको संस्कृत में कहते हैं चक्रम। ये एक पत्ता है, लीफ है, इसको बोलते हैं पत्रम। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, खाली स्थान में सही वर्ण भरकर शब्द बनाइए। ऐसा हमने पिछले लेसन में भी किया है कि फिलिप्स में हमने एक सही वर्ण को हमें भरना है और उसके बाद उसे एक मीनिंगफुल शब्द बनाना है। ग्री और बीच में डैश और म, तो क्या बनेगा? गृहम। यहाँ पर बनेगा आम्रम, फिर पत्रम, छत्रम, कंदुकम, कंदुकम, ये शब्द बनेगा हमारा नेत्रम। नेक्स्ट है कमलम, पुस्तकम और जलयानम। इसमें 2 शब्दों को भरा है हमने, ठीक है। तो ये तो थी हमारी नपुंसकलिंग शब्दों की एक्सरसाइज। अब इन शब्दों का प्रयोग हम क्या करेंगे? वाक्यों में करेंगे। देखिए, आकारांत नपुंसकलिंग शब्दों का प्रयोग। इसको करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, जैसे कि अगर मैं किसी लड़के को यह बोलूं, लड़के को या पुल्लिंग शब्द को यह बोलूं, तो उसके लिए हम प्रयोग में करते हैं एषः। अगर किसी लड़की के लिए या स्त्रीलिंग के लिए यह शब्द का प्रयोग करना हो तो एषा। इसी प्रकार नपुंसकलिंग शब्दों के लिए अगर यह शब्द का प्रयोग करना हो तो हम यहाँ पर अपने इस सिलेबस में 2 शब्दों का प्रयोग देखने को मिलेगा, इदम और एतत्, ठीक है। इदम और एतत् दोनों ही शब्दों का अर्थ यही है, यह, दिस, ठीक है। तो इसको करने से पहले एक बार हम इसके शब्दार्थ कर लेते हैं बेटा। देखिए शब्दार्थ, एतत् यह, दिस, किम क्या, इदम यह, अस्ति है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। हमने पिछले अपने 2 लेसनों में एषः और एषा दोनों ही पढ़े हैं, दोनों का ही मतलब यह था, मगर लिंगानुसार, लिंग के अनुसार स्त्रीलिंग में एषा का प्रयोग कर रहे थे हम और पुल्लिंग में एषः का, मगर हिंदी में दोनों का मतलब यह और इंग्लिश में दोनों का मतलब दिस। अब हम पढ़ रहे हैं नपुंसकलिंग में अगर यह लगाना हो तो हम किस शब्द का प्रयोग करें। तो हमारे सिलेबस में 2 शब्द आए हैं, इदम और एतत्। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, आप जैसे अपने पिछले लेसन में करते थे ना बेटा, वैसे ही करने हैं आपको, यहीं पर लिखने हैं, इसी तरीके से जैसे पीछे लिखते थे, यहीं इसी बुक में आपको काम करना है, अलग से नोटबुक में कुछ भी नहीं लिखना है आपको। चलिए, अभी अभी वर्ड मीनिंग में पढ़ा हमने एतत्। एतत् का मतलब यह, किम का मतलब क्या, ये तो हम पिछले लेसन में ही पढ़ चुके हैं, अस्ति है, यह क्या है। चित्र में देखो, अगर हम नॉर्मली पूछें एतत् किम अस्ति, तो आप सीधा सीधा कहोगे यह वायुयान है। अब हमें इसकी संस्कृत में पढ़ते हैं हम, एतत् का मतलब यह, वायुयानम हवाई जहाज, अस्ति है, यह हवाई जहाज है। अब एतत् क्यों आया? क्योंकि
जो वायुयानम है वो एक नपुंसकलिंग शब्द है, इसीलिए यहाँ पर एतत् आया, एषः या ऐशा नहीं आया। अगला देखिए, अगला हमारा क्या है पिक्चर में, घर, जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं गृहम। तो ये भी एक नपुंसकलिंग शब्द हो गया। तो यहाँ पर भी यह शब्द के लिए हम एतत् या इदम लगाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर इदम होता तो भी ठीक होता, एतत् है तो भी ठीक है, दोनों ही ठीक है। शुरू करते हैं। एतत् किम अस्ति, एतत् किम अस्ति, यह क्या है। एतत् गृहम अस्ति, यह घर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये क्या है, केला, बनाना। बनाना को संस्कृत में क्या बोलते हैं बेटा, कदली फलम, ठीक है, कदली फलम। चलिए शुरू करते हैं। एतत् किम अस्ति, यह क्या है। एतत् कदली फलम अस्ति, यह केला है, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर में क्या है, बॉल। बॉल को संस्कृत में क्या कहते हैं, कंदुकम, और कंदुकम शब्द क्या है, नपुंसकलिंग शब्द। तो इसीलिए यहाँ पर भी एतत् का प्रयोग देखने को मिलेगा। एतत् किम अस्ति, यह क्या है। एतत् कंदुकम अस्ति, यह गेंद है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए बगीचा है। बगीचे को संस्कृत में क्या कहेंगे, उद्यानम, ठीक है। तो उद्यानम जो शब्द है वो क्या है, नपुंसकलिंग शब्द है। अब यहाँ पर अब आप देखोगे मैडम, ऊपर वालों में तो आपने एतत् लिखा हुआ है, नीचे इदम लिखा हुआ है, तो बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही शब्द नपुंसकलिंग शब्दों के साथ में प्रयोग होते हैं और दोनों ही शब्दों का अर्थ यह होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर ये लिखा होता ना एतत् किम अस्ति तो ठीक होता, गलत नहीं होता। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है इदम किम अस्ति तो यह भी ठीक है, क्योंकि इदम और एतत् दोनों ही नपुंसकलिंग शब्दों के साथ प्रयोग में लिए जाते हैं। शुरू करते हैं। इदम किम अस्ति, यह क्या है। इदम उद्यानम अस्ति, यह बाग है या बगीचा है या उद्यान है। आप दोनों तीनों जो भी आपको ठीक लगे लिख सकते हैं। अगला देखिए, ये क्या है, किताब या पुस्तक, जिसको संस्कृत में पुस्तकम कहते हैं। इदम किम अस्ति, यह क्या है। इदम पुस्तकम अस्ति, यह पुस्तक है, ठीक है बेटा। तो हमने पहले नपुंसकलिंग शब्दों को पढ़ा और फिर बाद में उन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके देखा। अब इसमें याद रखने वाली क्या बात है बेटा, देखिए हम रीड कर रहे हैं, याद रखें। क्या याद रखना है हमें, संस्कृत में नपुंसकलिंग शब्दों के साथ यह शब्द की संस्कृत एतत् अथवा इदम प्रयुक्त होती है, जो कि मैंने आपको बताया। दोनों का मतलब यह ही होता है, ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसका अभ्यास कर लेते हैं हम साथ के साथ, क्योंकि इस वीक की हमारी आखिरी क्लास है ये। पहला प्रश्न है, चित्रों को देखकर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। कोई मुश्किल नहीं है, अभी अभी हमने पढ़ा तो है ही, सिर्फ अब प्रश्न उत्तर की उसमें आ गए हैं ये। अब ये पूछ रहा है एतत् किम अस्ति, पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, बॉल है ना, यह एक बॉल है, ठीक है। तो एतत् कंदुकम अस्ति, सिर्फ किम की जगह हमें क्या करना है, कंदुकम लिखना है, वो शब्द आपको लिखना आना चाहिए। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, ख भाग, एतत् किम अस्ति। अब देखिए क्वेश्चन वाला वर्ड क्या है हमारा, किम है ना, किम है ना, तो किम की जगह क्या आएगा, एतत् का एतत्, ऐसे ही किम की जगह आ जाएगा वायुयानम। एतत् वायुयानम अस्ति, ठीक है। याद भी करोगे ना तो भी आप ऐसे ही याद कर लेना कि किम की जगह वायुयानम होगा और बाकी दोनों शब्द सेम लिखे जाएंगे। उसके बाद देखिए, एतत् किम अस्ति क्या है बेटा, ये एक घर है। एतत् गृहम अस्ति, एतत् गृहम अस्ति, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये क्या है, एक बगीचा है, बाग है, पार्क है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इदम का प्रयोग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इदम का प्रयोग कर दिया तो इदम किम अस्ति, यह क्या है। अब आप सोचोगे कि मैम हम यहाँ पर एतत् उद्यानम अस्ति लिख सकते हैं, लिख सकते हो, मगर अगर क्वेश्चन इदम की फॉर्म में पूछा गया है तो हमें जो उत्तर है, जो आंसर है, वो इदम के फॉर्म में ही लिखना है, एतत् मत लगाना। वैसे गलत नहीं होगा, ठीक है, गलत नहीं होता ये। तो इसका आंसर होगा इदम उद्यानम अस्ति, आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न 2 को ध्यान से देखिए बेटा। एषः अथवा एतत् शब्दों द्वारा खाली स्थान भरिए। हमें इदम का प्रयोग नहीं करना है,
हमें सिर्फ और सिर्फ एतत् नपुंसकलिंग में और एषः पुल्लिंग में, जो शब्द नपुंसकलिंग में है उसके साथ आएगा एतत् और जो शब्द पुल्लिंग है उसके साथ आएगा एषः। अब मैंने आपको पुल्लिंग और नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान बता दी थी। अब देखिए यहाँ पर देखिए, पुस्तकम क्या शब्द है बेटा? नपुंसकलिंग शब्द है। सिंह क्या शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। पत्रम नपुंसकलिंग शब्द है। जनः पुल्लिंग शब्द है। ऐसे ही बालकः पुल्लिंग शब्द है। मानचित्रम आधा में आ गया तो ये भी एक पुल्लिंग नपुंसकलिंग शब्द है। कुकुरः ये एक पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि इसका अंतिम देखो, पुल्लिंग वह शब्द होते हैं जिनके अंत में ए, छोटा ऊ और छोटी ई रहेंगे, ठीक है, एक वचन में। तो ऐसे ही अब उद्यानम कौन सा शब्द है बेटा? आधा में आ गया, हलंत आ गया, तो ये शब्द हो गया नपुंसकलिंग, ठीक है। तो हमने पहले तो इन शब्दों की पहचान कर ली। अब जो पुल्लिंग शब्द है उनके साथ एषः लगाएंगे, जो नपुंसकलिंग है उनके साथ एतत् लगाएंगे। अब पुस्तकम क्या है? नपुंसकलिंग, तो एतत् आ गया। सिंह क्या है? तो ये आ गया पुल्लिंग शब्द, तो एषः आ गया। पत्रम कौन सा शब्द है? नपुंसकलिंग शब्द, तो एतत् आ गया। अब जनः ये कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द, तो एषः आ गया। आगे देखिए बालक है, ये कौन सा शब्द है? क्योंकि इसके अंत में अ आ गया, ये शब्द बेटा पुल्लिंग, तो इसीलिए एषः आ गया। मानचित्रम ये कौन सा शब्द है? आधा में आ गया, नपुंसकलिंग शब्द है, इसीलिए इसके अंत में मैं है, तो यहाँ पर एतत् आ गया। उसके बाद कुकुर है, अंतिम अक्षर क्या है? अ है, तो यहाँ पर एषः आएगा। उद्यानम अंतिम अक्षर क्या है? आधा मैं है, हलंत मैं है, तो एतत् आएगा बेटा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद देखिए आखिरी प्रश्न है हमारा, नीचे लिखे गए वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करना है। सबसे आसान क्वेश्चन मुझे हमेशा यही लगता था जब मैं भी स्टूडेंट थी कि हिंदी लिखनी होती थी, ठीक है। तो ये तो आपको अच्छे से आती भी होगी। एतत् का मतलब यह, किम का मतलब क्या, अस्ति का मतलब है, यह क्या है। उसके बाद एतत् का मतलब यह, आम्रम का मतलब आम, अस्ति का मतलब है, यह आम है। एक एक शब्द का लिखते चलेंगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। इदम का मतलब यह, उद्यानम अस्ति, यह बाग है। उसके बाद लास्ट है हमारा एतत् कंदुकम अस्ति, यह गेंद है। बेटा ये था हमारा पार्ट 5 कंप्लीट। इसका वीडियो आप बार बार देखिए, कुछ ना समझ में आए तो आप मेरे से अगली कक्षा में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।